So, once again, very good morning. एंड कल हम लोग शुरू किए थे एक बार फिर से अ लेटर टू गॉड, और आज हम उसको आगे बढ़ाएंगे। हमने देखा था कि लेंचो जो एक फार्मर है, उसने बड़ी मेहनत की थी अपने फसल के लिए, लेकिन किस्मत कुछ ऐसी रही कि उसकी सारी फसल जो है वो बेकार हो गई, क्योंकि जो हिल स्टोन हुआ उस वजह से उसकी पूरी फसल बर्बाद हो जाती है। और कंडीशन ऐसी हो जाती है कि उसको ये फील होता है कि अब तो पूरा साल भूख में ही बिताना होगा, लेकिन तभी उसका जो भरोसा है भगवान पर, जिसको हम कह सकते हैं कि एक एक्सट्रीम भरोसा भगवान पे उसको है, तो उसी भरोसे में आकर के वो ये एक लेटर लिखता है भगवान को, और इस उम्मीद के साथ कि भगवान उसको हेल्प करेंगे। उसमें वो 100 पैसों की डिमांड रखता है, और ये जो चिट्ठी है वो मेल बॉक्स में डालता है। एम्प्लॉयज़ जो पोस्ट ऑफिस के हैं वो ये देख करके बड़ा अचंभा करते हैं, बड़ा हंसते हैं, लेकिन जो पोस्ट मास्टर है वो बड़ा मतलब क्या कहें उसको, बड़ा ये फील होता है, मतलब उसकी भावनाएं बड़ी जलती हैं ये देख करके कि इंसान को एक इतना भरोसा है भगवान पे कि उसने उसको चिट्ठी लिखी है जैसे कि वो बिल्कुल रियल होता हो, और जैसे वो चिट्ठी उस तक पहुँचेगी। और तो इस चीज़ को देख करके जो पोस्ट मास्टर है वो बड़ा कहें कि खुश भी होता है, और उसको अच्छा भी फील होता है, और वो तमाम जो फीलिंग्स हैं उसके अंदर आती हैं, और वो ये सोचता है कि आई वॉन्ट लेट हिम डाउन सिंस ही हैज़ सच अ डीप फेथ इन गॉड, सो it doesn't look good, I don't feel good if I don't do something for this person, कि अगर मैं इसके लिए कुछ ना करूं तो शायद ये सही नहीं होगा उसके साथ। और ऐसा सोच करके वो अपने एम्प्लॉयज़ के साथ खुद की भी सैलरी देता है, और वो पैसों का प्रबंध करता है, और उसको एक एनवेलप में डाल करके और एक लेटर भी डालता है, और लेटर में कुछ लिखता नहीं है, क्या लिखे कोई, बस गॉड ऐसा करके वो मेंशन कर देता है दैट गॉड हैज़ लिसन टू यू एंड ही हैज़ रिप्लाइड बैक। तो अभी तक की ये कहानी है, और कुछ क्वेश्चन हमने देखे थे कि वो पिछली क्लास जो हमने डे 1 के नाम से किया था उसमें था। अब आगे हम बढ़ते हैं। द फॉलोइंग संडे, एक हफ्ता बीत चुका है, और उसकी जो उसने चिट्ठी लिखी थी उस चिट्ठी को लिखे हुए एक हफ्ता बीत गया है। द फॉलोइंग संडे लेंचो केम अ बिट अर्लियर देन यूजुअल टू आस्क इफ देयर वॉज अ लेटर फॉर हिम। जो अगला संडे होता है लेंचो थोड़ा जल्दी आता है, अ बिट अर्लियर ही कम्स देन यूजुअल, अर्लियर देन यूजुअल, नॉर्मली जो समय होता है उससे थोड़ा पहले ही पहुंच जाता है, टू आस्क, ये पूछने के लिए, इफ कि देयर वाज अ लेटर फॉर हिम, कि क्या कोई चिट्ठी उसके लिए है। इट वाज द पोस्टमैन हिमसेल्फ हु हैंडेड द लेटर टू हिम, while the postmaster, experiencing the contentment of a man who has performed a good deed, looked on from his office. अब यहाँ पे है कि इट वॉज द पोस्टमैन हिमसेल्फ, और पोस्टमैन खुद से, ठीक है, पोस्टमैन हिमसेल्फ हु हैंडेड द लेटर टू हिम, जिसने वो चिट्ठी उसको हैंड ओवर की, वाइल द पोस्ट मास्टर, सॉरी, इट वॉज द पोस्टमैन हिमसेल्फ हु हैंडेड द लेटर टू हिम, जो पोस्टमैन था, जो जिसने पहली बार वो चिट्ठी देख करके बहुत हंसा था, वो वही जा कर के चिट्ठी उसको हैंड ओवर करता है, उसके हाथ में चिट्ठी देता है, ठीक है। Experience the contentment of a man who has performed a good deed looked on from his office. और जो postmaster था, while the postmaster, जबकि जो postmaster है, experiencing the contentment of a man, वो contentment होता है एक satisfaction, तो satisfaction से अलग इसके लिए word क्यों है contentment, क्योंकि ये केवल satisfaction नहीं होता है, ये satisfaction होता है और उसमें खुशी होती है, भरा भरा सा फील होता है, ठीक है, बहुत कंटेंटेड फील करते हैं लोग जब ऐसा कुछ होता है।
तो जैसे कि किसी ने किसी की जान ही बचा दी, तो वो जो खुशी होगी वो सपोज़ कीजिए किसी को कुछ पैसे मिल गए या कुछ ऐसा हो गया तो उससे बड़ी खुशी होगी, है ना। तो जो पोस्टमैन है वो उसको चिट्ठी देता है, जबकि जो पोस्ट मास्टर है वो लुक्ड ऑन फ्रॉम हिज ऑफिस, वो अपने ऑफिस से ही देख रहा होता है, एंड ही इज एक्सपीरियंसिंग द कंटेंटमेंट ऑफ अ मैन हु हैज़ परफॉर्म्ड अ गुड डीड, और वो महसूस कर रहा है उस सेटिस्फैक्शन को, उस कंटेंटेडनेस को जो एक इंसान को फील होता है जब वो कुछ अच्छा करता है। लेंचो शोड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी। लेंचो, उसको तो पक्का यकीन था कि भगवान का जवाब तो आना ही है, उसको कोई सरप्राइज़ नहीं है, स्लाइटेस्ट सरप्राइज़ उसको नहीं है कि द गॉड हैज़ आंसर, तो भगवान ने उसको जवाब दिया है जिसका कोई उसको ताज्जुब नहीं है। तो सच वॉज हिज कॉन्फिडेंस, उसका कॉन्फिडेंस ऐसा था। और जैसे हम कब सरप्राइज होते हैं, जब हमें उस चीज़ की उम्मीद नहीं होती है और वो चीज़ हो जाए तो हम सरप्राइज होते हैं, ठीक है, कि सडनली हमारे सामने अमिताभ बच्चन आ जाए, इसकी उम्मीद नहीं है तो हमें सरप्राइज हो जाएगा सडनली। लेकिन जिस चीज़ में मतलब बिल्कुल कॉन्फिडेंस है कि अभी इंग्लिश की क्लास हम खोलेंगे तो अविनाश कुमार सामने बैठे हुए होंगे, तो इसमें क्या सरप्राइज है, देयर इज नथिंग, यू नो, इट इज एब्सोल्युटली normal. So it was same for Lencho. He was so confident that God is going to answer me that he was not surprised at all. But he became angry when he counted the money. लेकिन जब उसने पैसों को गिना, he became angry, वो गुस्सा हो जाता है। God couldn't have made a mistake, कि भगवान ने कैसे गलती कर दी। God could not have made a mistake. God तो भगवान तो गलती कर ही नहीं सकते हैं। Nor could he have denied Lencho what he had requested. और ना ही लेंचो को वो डिनाई कर जाएंगे, मना कर देंगे, नकार देंगे what he had requested, जिस चीज़ की उसने रिक्वेस्ट की थी 100 पैसों की, उसको इनकार नहीं कर सकते हैं। अब मामला ये है कि उससे 100 पैसों तो जुगाड़ हो नहीं पाए थे, तो आधे से थोड़ी ही ज़्यादा जमा कर पाया था, वही पैसे उसने डाले थे। अब वो देख करके भड़क जाते हैं कि भगवान से तो गलती हो नहीं सकती है और मैंने जो कहा वो नकार नहीं सकते हैं, ऐसा उसका कॉन्फिडेंस था। So he becomes very angry. Immediately, Lancho went out to the window to ask for a paper and ink. तुरंत वो विंडो पे जाता है, ठीक है, और पेपर मांगता है, इंक मांगता है लिखने के लिए। On the public writing table, he started to write. और पब्लिक राइटिंग टेबल होता है जहाँ पे आप लिख सकते हैं, जैसे बैंक्स वगैरह में आप जाएंगे तो देयर इज अ टेबल, यू नो, और वहाँ पे जा करके आप अपने फॉर्म्स वगैरह भर सकते हैं। तो इन द सेम फैशन दे हैड राइटिंग टेबल, तो वहाँ जा करके ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल ही स्टार्टेड टू राइट, उसने लिखना शुरू कर दिया विद मच रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रो, और जो आईब्रोज हैं उसमें बड़ी रिंकलिंग है, उसको गुस्सा है। तो और वो क्यों है, कॉज्ड बाय द एफर्ट ही हैड टू मेक टू एक्सप्रेस हिज आइडियाज, कि जो अपने विचार उसको रखने थे सिटी में, तो वो रखने में उसको बड़ी तकलीफ हो रही थी, ठीक है, बड़ा जोर लग रहा था, इसलिए तो उसकी भौं तनी हुई थी, गुस्सा था, ठीक है, और तमाम चीज़ें थी, कन्फ्यूजन था, सब कुछ था। When he finished, he went to the window to buy a stamp, which he licked and then affixed. उसके बाद वो जाता है, जो काउंटर होता है, जो विंडो होता है, वहाँ से स्टैम्प भी खरीदता है, उसको लिक करता है, मतलब मुंह से ही जो सलाइवा होता है उसको यूज़ करके। तो जो स्टैम्प होते हैं उनके पीछे आप देखेंगे कि इट इज़ मतलब ग्लू जैसा कुछ होता है, तो यू कैन लिक इट एंड स्टैम्प इट। हालांकि कोरोना के टाइम में इट इज़ नॉट गुड। खैर, तो जाता है, उसको लिक करता है, उसको वहाँ पे अफिक्स करता है टू द एनवेलप विद अ ब्लो ऑफ हिज फिस्ट, और अपने मुक्के से मारता है ज़ोर से, और उसको जो वहाँ चिपकाया ज़ोर से मार करके उसको फिक्स करता है, ठीक, गुस्से में वो है। द मोमेंट द लेटर फेल इन टू द मेल बॉक्स, द पोस्ट मास्टर वेंट टू ओपन इट। अब जैसे ही मेल बॉक्स में बाहर से गिरा, अंदर से निकालने की जगह होती है, पोस्ट मास्टर तो ऑफिस में ही था, वो फटाक से गया और उसने निकाला। इट सेड, अब उसमें लिखा हुआ है, जब चिट्ठी वगैरह या कहीं हेडलाइन वगैरह होता है आप उसको पढ़ते हैं तो हम कहते हैं इट सेड, ठीक है, या इट रेड। तो इट सेड, तो उसमें क्या लिखा हुआ था, मतलब लेंचो ने क्या लिखा था वो देखिए। गॉड ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड फॉर ओनली 70 pesos रीच्ड मी, कि देखो भगवान, तुमसे जो मैंने पैसे मांगे थे उसमें से केवल 70 पैसे पहुंचे हैं मेरे पास, सेंड मी द रेस्ट, बाकी भेज दो।
सिंस आई नीड इट वेरी मच, क्योंकि मुझे इसकी बड़ी ज़रूरत है। बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल, लेकिन ये मेल से मेरे पास मत भेजना, बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ आर अ बंच ऑफ क्रूक्स। क्योंकि ये जो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़ हैं ना, वो सब शैतान हैं, वो सब बेईमान हैं, सब लफंगे हैं। मतलब कहने वाले कि पैसे उन्होंने रख लिए, और 30 पैसे उन्होंने रख लिए हैं और 70 पैसे मुझे दिया है। आप भगवान हैं, आपने तो गलती की नहीं होगी। और ऐसा भी नहीं कि मैंने जो कहा वो आपने नकार दिया होता तो भेजा क्यों होता। तो ये बड़ा एक प्यारा सा इसका अंत है इस कहानी का, कि एक इसमें एक कैरेक्टर है, एक भोला सा किसान है, उसकी भगवान में बड़ी आस्था है। उसी आस्था के साथ मुसीबत में होने के बाद उसने भगवान को चिट्ठी लिखी। पोस्ट मास्टर बेचारा एक अच्छा इंसान है, उसने मदद करने की नीयत से 70 पैसे बेचारा जमा भी कर पाया। उसने वो पैसे उसको दिए दी, और ये जो क्या कहेंगे, बेवकूफ़ कह सकते हैं, भोला कह सकते हैं, जो कहिए उसको, वो पैसे पा करके भड़क जाता है कि पैसे तो कम थे, और वो बड़ा गुस्सा होता है। और उसने आखिर में वो ये कहता है कि ये जो लोग हैं यहाँ, एम्प्लॉयज़ जो हैं पोस्ट ऑफिस के, बड़े चोर हैं सब, और इन्होंने पैसे मेरे रख लिए, आपने जो भेजा, तो बाकी जो है वो जल्दी से भेज दो। ठीक है, तो ये बहुत प्यारी सी कहानी है। ओके, और होपफुली यू मस्ट हैव एंजॉयड इट। ठीक है, अब जो ओरल कॉम्प्रिहेंशन चेक है उसको करते हैं। वॉज लेंचो सरप्राइज टू फाइंड अ लेटर फ्रॉम फॉर हिम with money in it? No, not at all. He was not at all surprised, because he had a great faith in God, and he had a faith that God couldn't deny his request. So that's why he didn't feel any surprise. Okay, he was absolutely normal. What made him angry? The money was not, what he had requested for. He had requested for 100 peso, and it carried only 70. तो ही थिंक्स, क्वेश्चन जो है वो पास्ट टेंस में है, तो पास्ट टेंस में ही आंसर कीजिएगा। तो आप कहेंगे कि द envelope carried only 70 pesos, that was 30 peso less than what he had asked for, and that made him angry. He thinks that the post office employees have done something wrong. He calls them a bunch of crooks. क्रुक्स का मतलब होता है जो लुच्चे लफंगे किस्म के छुटभइये जो चोर होते हैं, उस तरह के। तो वही उनको वो इस एडजेक्टिव से नवाजता है। हाँ, तो ये कहानी थी। नाउ थिंकिंग अबाउट द टेक्स्ट, हम लोग जो क्वेश्चन आंसर है उसको पूरा कर लेते हैं। हु डज लेंचो हैव कंप्लीट फेथ इन? कभी कभी जो प्रीपोजिशन होता है जहाँ इन, इस प्रीपोजिशन को बिल्कुल आखिर में यूज किया गया है। Who does लेंचो हैव कंप्लीट फेथ इन? लेंचो को किस में? ठीक है, इन whom कहने का मतलब, क्वेश्चन को ऐसे पढ़िए, इन whom लेंचो हैज कंप्लीट फेथ। ठीक है, इसी क्वेश्चन को लिखा गया है, Who does लेंचो हैव कंप्लीट फेथ इन? कि लेंचो को किस में कंप्लीट फेथ है? तो लेंचो हैज कंप्लीट फेथ इन गॉड। Which sentence in the story tell you this when he says that no one dies of hunger? एक बार देख लेते हैं वहाँ पे क्या था। तो एक बार हम श्योर हो लें। ये जो कहता है डोंट बी सो अपसेट इवन दो दिस सीम्स लाइक अ टोटल लॉस, रिमेंबर नो वन डाइज ऑफ हंगर, सो गॉड इज देयर टू हेल्प। ओके, तो यही वो लाइन है जो आपको बतलाता है कि भगवान पर उसका भरोसा कितना ज़्यादा है। तो एक ये हो गया, उसके बाद गॉड को जो उसने एक होप के तौर पे, देयर इज़ वन होप, वो उसके बाद जो होल नाइट उसने भगवान के बारे में सोचता हुआ बिताया है वो। तो ये सब जो सेंटेंसेस हैं, विच सेंटेंसेस है, तो 2-3 सेंटेंसेस आपको डालने हैं, तो ये सब सेंटेंसेस आप डाल देंगे कि दीज सेंटेंसेस इन द स्टोरी टेल अस दैट ही हैड कंप्लीट फेथ इन गॉड। व्हाई डज पोस्टमास्टर सेंड मनी टू लेंचो? व्हाई डज ही साइन द लेटर गॉड? तो क्वेश्चन कहता है कि पोस्टमास्टर लेंचो को पैसे क्यों भेजता है, और वो चिट्ठी में गॉड करके क्यों साइन कर देता है। तो the postmaster is a good man at his heart,
वो दिल से एक अच्छा आदमी है. He doesn't want to, let down Lencho, who has great faith in God. That's why he sends money to Lencho. यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो सिंपल प्रेजेंट में है, तो आंसर आप सिंपल प्रेजेंट में करेंगे. Why does he send the letter to God? So that he should be sure that the money has been sent by God only. ठीक है. हालांकि उसको मालूम नहीं था, उसका तो फेथ कंप्लीट नहीं है ना, तो इसलिए उसको सबूत की ज़रूरत होती है कि मैं लिख देता हूँ कि गॉड ने ही दिया है. ठीक है. तो ही साइंस द लेटर गॉड बिकॉज ही इज़ नॉट हैविंग दैट फेथ that Lencho is having in his heart. That's why he wants to give some evidence that the letter has been sent by the God only. ठीक है. क्योंकि उसका भरोसा उतना ज़्यादा है नहीं, इसके लिए वो दिखाना चाहता है कि गॉड ने ये चिट्ठी लिखी है. ओके. Did Lencho try to find out who has sent the money to him? Why and why not? कहता है क्या लेंचो ने पता करने की कोशिश की कि पैसे किसने भेजे थे? उसने बिल्कुल कोशिश नहीं की है. क्यों? अगर आप इसका मतलब वाई और वाई नॉट, अगर कोशिश की तो क्यों की, नहीं की तो क्यों नहीं की. ठीक है. तो उसने कोशिश तो नहीं की. क्यों नहीं की? वाई नॉट? तो इसलिए कि ही वॉज श्योर दैट गॉड इज गोइंग टू रिप्लाई, टू सेंड अ रिप्लाई. गॉड कैनॉट डिनाई हिज रिक्वेस्ट, कि गॉड जो है उसके रिक्वेस्ट को मना कर ही नहीं सकते हैं. इट इज़ नॉट एट ऑल पॉसिबल. And that's why he doesn't bother to find out whether whether it is God only who has sent the money, because he had complete faith. He didn't get surprised at all. उसको कोई surprise नहीं हुआ. He didn't get any surprise. He didn't get surprised at all. Who does Lencho think has taken the rest of the money? Lencho क्या सोचता है कि who has taken the rest of the money? He thinks that the employees of the post office have taken the money. What is the irony in the situation? Irony क्या है इसमें? Irony जान जाइए क्या है. Irony एक figure of speech है. ठीक है. जो poets होते हैं, जो writers होते हैं, वो यूज़ किया करते हैं किसी ऐसी बात को कहने के लिए जिसका मीनिंग ठीक उसका उल्टा होता है. ठीक है. अब ये सिचुएशन देखिए, सिचुएशन क्या अपीयर हो रहा है और सिचुएशन एक्चुअली में क्या है. ठीक है. अपीयर ऐसा हो रहा है कि मतलब जो लेंचो समझ रहा है. ठीक है. लेंचो समझ रहा है कि पैसे गॉड ने भेजे हैं और एम्प्लॉयज़ ने रख लिए हैं. सच्चाई ये है कि गॉड ने नहीं भेजे हैं, एम्प्लॉयज़ ने भेजे हैं, जिनके बारे में ये सोच रहा है कि उन्होंने रख लिए हैं. ठीक है. So this is the situation, and this is the irony in the situation. Lencho thinks that God has sent the money, and these employees of the post office have taken some money out of the envelope, while the fact is that it is the employees of the post office only who have collected and sent the money to Lencho. Remember that the irony of a situation is an unexpected aspect of it. ये irony को ये explain किया जा रहा है. An ironic situation is strange or amusing because it is the opposite of what is expected. ठीक है. जो उम्मीद की जाती है उसका ठीक उल्टा होता है, और इसलिए इसको थोड़ा सा amusing होता है, थोड़ा मज़ेदार होता है. ठीक है. तो यही क्वेश्चन आंसर्स इसके थे. आगे देखते हैं और क्या है. आगे भी हैं क्वेश्चंस. Are there people like Lencho in the real world? What kind of a person would you say he is? You may select appropriate words from the box to answer the questions. Are there people like Lencho in the real world? जो real world है, ये तो एक कहानी थी. Real world में ऐसे लोग होते हैं क्या? ठीक है. Real world में काफ़ी सीधे लोग होते हैं, बेहद भोले लोग होते हैं. ठीक है. लेकिन भगवान पे ऐसा भरोसा तो शायद किसी बच्चे के ही मन में हो सकता है. ठीक है. जो लोग होते हैं जो दुनियादारी सीख चुके होते हैं वो इतने भोले नहीं होते हैं. तो आप ये मत लिखिएगा कि, और चूँकि राइटर ने एक कहानी लिखी है तो उसको हम कैसे नकार दें, ये तो अच्छी बात नहीं होगी. जो राइटर्स लिखते हैं उनको कॉन्ट्राडिक्ट करना, उनको मना करना, ये तो अच्छा नहीं है. हम उन्हीं को पढ़ के सीखते हैं, उनको कैसे मना करें.
तो इसका आंसर हम लिखेंगे, इसका आंसर हम लोग ऐसे लिखेंगे कि इट इज़ almost impossible to find a man as honest and as innocent as Lencho. Lencho had a heart of a child. Lencho का जो दिल था वो एक बच्चे का था, and that is the reason he had such a strong faith. ठीक है. मुझे एक बार, मैंने आपको बताया है, एक बार फिर से ये बताता हूँ कि एक स्पिरिचुअल हीलर मिले थे. ठीक है. शी वॉज अ लेडी एक्चुअली. तो मैंने आस्क्ड हर, तो उनका क्या होता है ना कि वो बातें करके इलाज करते हैं. ठीक है. तो ये थोड़ा सा वियर्ड साउंड करता है, तो आई आस्क्ड हर कि क्या मतलब ठीक है आपका काम धंधा है, दैट इज़ फाइन, बट ज़रा वाकई में बताइए कि क्या ऐसा होता है क्या. तो शी सेड कि जस्ट रिमेंबर व्हेन यू वर अ चाइल्ड and somehow you fell or you hurt yourself and your mother came and she just blew some air from her mouth. उसने मुंह से थोड़ा सा हवा एक फूंक मार दी और उन्होंने कह दिया कि चलो चलो कुछ नहीं हुआ, कोई दर्द नहीं है, and you used to stop weeping, और तुम रोना छोड़ देते थे. तो ये तो हर किसी के साथ होता है, मेरे साथ भी हुआ था, आपके साथ भी हुआ होगा, और हर बच्चे के साथ ये होता है. तो शी सेड कि इट इज़ नॉट द मेडिसिन दैट हील्स, इट इज़ द फेथ दैट वी हैव इन द डॉक्टर्स और द वन हु इज़ ट्रीटिंग अस. तो मतलब कैसा भरोसा होता है हमारे अंदर, इस पे डिपेंड करता है. अगर भरोसा हम कर दें तो माँ की फूंक में भी इलाज था. ठीक है. तो भगवान में अगर हम भरोसा करते हैं तो क्यों नहीं हो सकता है, हो सकता है. तो हम कहेंगे कि होता है, ऐसे लोग होते हैं जिनमें भरोसा होता है और इसी भरोसे के दम पे वो बड़े बड़े मकाम हासिल किया करते हैं. जब एक लेडी जो शारीरिक रूप से मर्दों से थोड़ी कमज़ोर होती हैं, महिलाएं मानसिक रूप से और अधिक ताकतवर होती हैं, लेकिन शारीरिक रूप से मर्दों से वो कमज़ोर होती हैं. और अभी रिसेंटली लास्ट टाइम, मुझे नाम तो नहीं मालूम है, बट कोई तो एक लेडी थी जो जिनके पास एक ही टांग थी, एक पैर उनका ख़राब हो चुका था या शायद कट ही चुका था. एंड शी स्केल्ड द हाइट ऑफ माउंट एवरेस्ट. तो हम क्या कहें कि इंसान के बस की ये बात है, ये तो उसका फेथ था जिसने उसको कहा कि तुम जा सकते हो, और वो चली गई. तो इफ़ वी आर टॉकिंग इन टर्म्स ऑफ फेथ ऑफ लेंशो, we do have a lot of people in this world, in this very real world, who have faith of Lencho, and they achieve so much in their life. तो हम कह सकते हैं कि होते हैं. ठीक है, भगवान को चिट्ठी नहीं लिख देते हैं, बट भरोसा उनका वैसा होता है. जब एक पाँव से क्या कहेंगे, निःशक्त कहेंगे, हैंडीकैप्ड कह सकते हैं, हालांकि ये शब्द यूज़ करना थोड़ा क्रूअल सा फील होता है, बट जो सच्चाई है सो है. तो जब इस तरह से कोई एक महिला जिसकी एक पैर ख़राब है, जिसका एक पैर ख़राब है, वो माउंट एवरेस्ट पे जा सकती है, तो उसका भरोसा ही तो है, और क्या है. तो भरोसे से ही भगवान है. शुरुआत में हमने कहा था इस चैप्टर के. तो यही है, लेंचो के जैसे लोग बिल्कुल मिलते हैं. तो अब कुछ एक वर्ड्स दिए हुए हैं. ठीक है. तो आप इन वर्ड्स को बेहतर है कि डिक्शनरी में देखिए. ठीक है. ग्रीडी, नाइव होता है कि बहुत अच्छा होना, दिल से अच्छा होना. स्टूपिड, अनग्रेटफुल तो वो बिल्कुल नहीं था. ठीक है. भगवान ने पैसे भेजे और ऐसा नहीं कि उसने थैंक्स लिखा या सब कुछ, तो उसको तो अपनापन था ना. माँ हमें अगर कुछ भी करके दे दे, क्या हम उसको थैंक्स बोलते हैं? नहीं, वो हमारा अधिकार है, उसको करना पड़ेगा. ठीक है. तो भगवान पे इसका अधिकार था, तो भगवान को करना था, तो थैंक्स की क्या बात है, आपका ये काम है मेरी मदद करना. तो उसका ऐसा लगाव था, ऐसा कनेक्शन था भगवान के साथ. नो थैंक्स. लेकिन ये नहीं कि ही वॉज अनग्रेटफुल वो बिल्कुल नहीं था, क्योंकि इतना बड़ा जो भरोसा होता है, ये एक अनग्रेटफुल इंसान के अंदर में तो आ ही नहीं सकता है. तो ही वॉज वेरी मच ग्रेटफुल टू गॉड, एंड दैट इज़ द रीज़न ही हैड रिक्वेस्टेड. अगर वो ग्रेटफुल इंसान नहीं होता तो काहे को रिक्वेस्ट करता. ठीक है. सेल्फिश बिल्कुल नहीं था वो. कॉमिकल ही वॉज, कॉमिकल तो थोड़ा सा था. कॉमिक कैरेक्टर होता है जो थोड़ा सा मजाकिया, बस उसके बोलापन जो है, उसका जो इनोसेंस है, उसी में उसका सेंस ऑफ ह्यूमर है. ठीक है. काफ़ी कॉमिकल है वो. ओके.
अनक्वेश्चनिंग कह सकते हैं कि अनक्वेश्चनिंग वो है, ठीक है, जब उसके भरोसे पे बात आती है, लेकिन अगर पैसे थोड़े से कम आए तो बिना क्वेश्चन किए वो छोड़ेगा भी नहीं है, वो पूछेगा कि पैसे कम क्यों भेजे, ठीक है। और अगर ये इन्होंने रख लिए हैं तो थोड़ा पैसे अलग तरीके से भेजना है, इनके थ्रू मत भेजना, ये रख लेते हैं, ठीक है। तो अनक्वेश्चनिंग वो नहीं है, क्वेश्चन वो करता है, ठीक है। There are two kinds of conflict in the story between humans and nature and between humans themselves. How are these conflicts illustrated? ठीक है, दो तरह के कॉन्फ्लिक्ट्स हैं इस स्टोरी में, ठीक है। एक तो ह्यूमन और नेचर का है जिसको, और दूसरा ह्यूमंस के बीच खुद का है, ठीक है। तो कैसे इसको इलस्ट्रेट किया गया है, तो जैसा आप देखते हैं कि जब वो बारिश हुई है हेल स्टोन्स की और सब कुछ चला गया है, तब जो लेंचो कहता है कि जो कहानी में जो सेंटेंसेस यूज़ किए गए हैं इसको इलस्ट्रेट करने के लिए, ठीक है, बताने के लिए, इसका वर्णन करने के लिए, तो वो है कि जो पूरा सफ़ेद नमक जैसा बिछ गया है और सब कुछ ख़त्म हो गया है, तो इस तरह से बताया गया है। और ह्यूमंस के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट की बात की गई है, वो उन्होंने कहा है कि एक वो पोस्टमैन है, वो एक अलग थिंकिंग का आदमी है, जो पोस्ट मास्टर है वो एक अलग थिंकिंग का आदमी है, लेंचो अपने ही थिंकिंग का आदमी है, ठीक है। तो इनके बीच का जो कॉन्फ्लिक्ट है वो वहाँ दिखता है जब वो लेटर लिखता है कि ये जो लोग हैं ये इस तरह के लोग हैं और पैसे इनके थ्रू मत भेजना, जबकि जो सच्चाई है वो कुछ और है, ये सब अच्छे लोग थे, ठीक है। बट कॉन्फ्लिक्ट है, ठीक है, इन दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट है, फेथ का कॉन्फ्लिक्ट है और इनोसेंस का कॉन्फ्लिक्ट है, ये सब एक जैसा नहीं है सबके बीच में। Thinking about the language. Look at the following sentences from the story. Suddenly a strong wind began to blow and along with the rain, very large hailstones began to fall. Hailstones are small balls of ice that fall like rain. A storm in which hailstones fall is a hailstorm. You know that a storm is bad weather with strong winds, rain, thundering and lightning. ये आपको बता दिया कि हेलस्टोन क्या होता है। कुछ एक और जो हैं टर्म्स हैं जो मौसम को ही लेकर के हैं, जिसमें कि गेल है, ठीक है, व्हर्लविंड है, साइक्लोन है, हरिकेन है, टोर्नाडो है, टाइफून है। ये आप लोगों को खुद से करना है, ठीक है। डिक्शनरी उठाइए, सारे आंसर्स हैं आपके पास। डिक्शनरी इसलिए कह रहा हूँ कि जब आप डिक्शनरी में देखेंगे, थोड़ा सा उसके ऊपर मेहनत करेंगे तो आपको ये वर्ड्स याद रहेंगे, ठीक है। इसमें से कुछ आप जानते भी होंगे कि ये साइक्लोन वगैरह क्या होता है, हरिकेन क्या होता है, ठीक है। गेल, क्रिस गेल के नाम से तो फेमस ही है, हालांकि उसकी स्पेलिंग अलग है, मतलब अलग है। नोटिस हाउ द वर्ड होप इज यूज्ड इन दीज सेंटेंसेस फ्रॉम द स्टोरी, ठीक है। 28 मिनट्स हैव पास्ड। आई होप इट का मतलब द हेलस्टॉर्म पासेस क्विकली, और दूसरा है देयर वॉज अ सिंगल होप, हेल्प फ्रॉम गॉड। इन द फर्स्ट एग्जाम्पल होप इज अ वर्ब, आई होप उम्मीद करता हूँ, सिंपल प्रेजेंट में यूज किया गया, विच मीन्स यू विश और समथिंग टू हैपन, यू विश फॉर समथिंग टू हैपन। इन द सेकेंड एग्जाम्पल इट इज अ नाउन मीनिंग अ चांस फॉर समथिंग टू हैपन, ठीक है। कहने का मतलब यहाँ पे जेरंड आपको बता रहा है, ठीक है, कि कई बार जो है सॉरी मैं जेरंड की बात नहीं कहूँगा, ठीक है। कुछ एक ऐसे वर्ड्स होते हैं, ठीक है, जो नाउन के तौर पे भी यूज़ किए जाते हैं और वर्ब के भी तौर पे यूज़ किए जाते हैं। जो पहला वाला है वो है उम्मीद करता हूँ, और दूसरे होप में मतलब है एक ही उम्मीद थी। तो उम्मीद एक नाउन है, ठीक है, उम्मीद जो है एक नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, और पहला वाला जो होप है उम्मीद करना वो वर्ब है, ठीक है। तो बताया है कि कुछ एक ऐसे वर्ड्स होते हैं जो नाउन और वर्ब दोनों के तौर पे यूज़ किए जाते हैं। उसके बाद मैच द सेंटेंसेस इन कॉलम ए विद द मीनिंग्स ऑफ कॉलम बी, ये सब आप कर सकते हैं। ये जो होप को नाउन और वर्ब के तौर पे किया गया है, इसी के ऊपर में है। एक बार देख ही लेते हैं एक आध एग्जाम्पल के तौर पे। विल यू गेट द सब्जेक्ट्स यू वांट टू स्टडी इन कॉलेज? आई होप सो।
ठीक है, यहाँ पे होप को वर्ब के तौर पे यूज़ किया गया है। ठीक है, क्वेश्चन इसमें एक क्वेश्चन है और दूसरा आंसर है। क्वेश्चन ये है कि कॉलेज में आप जो सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं, क्या आपको लगता है कि वो सब्जेक्ट आपको मिल जाएंगे? तो आंसर कहता है हाँ, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ। तो देखिए इसका मीनिंग क्या निकल के आता है बी वाले कॉलम में। अ फीलिंग दैट समथिंग गुड विल प्रोबेबली हैपन, ओके। थिंकिंग दैट दिस वुड हैपन, stop believing that this good thing would happen, wanting something to happen and thinking it is quite possible, ये थोड़ा साउंड कर रहा है। showing concern what you say, तो ये जो आंसर उसका होगा ये चौथा नंबर वाला होगा, wanting something to happen and thinking it is quite possible, कि किसी चीज़ को चाहना और ये उम्मीद करना कि ये पॉसिबल रहेगा। तो वही कहता है कि क्या आपको लगता है कि कॉलेज में वो सब्जेक्ट मिल जाएंगे जो आपको चाहिए? कहता है हाँ, उम्मीद है। यानी क्या कि मैं ऐसा चाहता हूँ और सोचता हूँ कि ये पॉसिबल भी है। रिलेटिव क्लॉजेस 30 मिनट से ज़्यादा हो चुके हैं, आज मैं छोड़ता हूँ इसको। कल जो बाकी के एक्सरसाइज हैं उसको फिर से कर लेंगे। ठीक है, चलिए, थैंक यू।